अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्राइस में हम जाएँ जापानी गाड़ी ख़रीदने तो हमें फिर यही होता है कि यार हमें कम से कम प्राइस के अंदर जापानी गाड़ी जो है वो अच्छी मिले। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, बड़ी गाड़ी शहर के अंदर चलाना बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जापान से 660 सीसी गाड़ियाँ भी आती हैं जिनके इंजन हम लोग कहते हैं बड़ा फ्यूल इकोनॉमिकल है, और है भी हैं। अभी आपने रिसेंटली मेरा एक व्लॉग देखा है, यकीन करें कि वो मैं भी हैरान हो गया। वो कस्टमर 40 किलोमीटर उससे पर लीटर से एवरेज ले रहा है 800 मीरा से। आज मेरे पास जो गाड़ी अवेलेबल है यार, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत स्पेशियस है और बड़ी आम हो चुकी हुई है ये पाकिस्तान के अंदर, जिसका नाम है जी डाहाटसो मूव, जो 2022 मॉडल है। इंपोर्ट ये फ्रेश है, 18,000 किलोमीटर चली हुई है। एक इसमें पीस पेंट है जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी बड़ी इकोनॉमिकल है, क्योंकि आप लोगों को पता है ए बी सी कैटेगरी में आपको अक्सर बताता, तो सी कैटेगरी की तो गाड़ी ना मंगवाते हैं, ना आप लोग भी उसमें जाया करें, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट होता है। ये गाड़ियाँ जो ये फिर कस्टमर आप लोग समेत जो है वो मुतमईन हो जाते हैं कि चलो यार एक आधा पीस पेंट है, खैर है, प्राइस उससे जो है वो इकोनॉमिकल हो जाती है। अब इसी 22 मॉडल की मूव के अंदर अगर आप ग्रेड में गाड़ी में जाएंगे तो 40 लाख रुपए से कम आपको नहीं मिलेगी। ये गाड़ी मेरे पास अवेलेबल है 37 लाख रुपए की। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो मैं प्राइस आपको और भी कम कर दूंगा। अगर आप लोग दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें। कलर इसका बड़ा खूबसूरत है और ये भी 2017-16 से लेके ये 22 मॉडल अब मेरे सामने आया, सेम ये एक ही शेप है और इसमें आपको वेरिएंट भी डिफरेंट मिलते हैं। अब ये वाली गाड़ी आपके सामने है, डाहाटसो मूव 660 सीसी है, 2022 मॉडल है, इंपोर्ट फ्रेश है। सबसे मेन चीज़ ये कि इसका कलर बड़ा खूबसूरत है। आपको लग रहा होगा लाइटों में ये ब्लैक कलर क्या शेड दे रहा है, लेकिन ये कलर बड़ा यूनिक सा इसमें मैंने देखा है। ये ग्रीन कलर है और ग्रीन के साथ इसका बेज इंटीरियर है जो बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन के साथ है। स्क्रीन के ऊपर आपको रडार मिल जाता है, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम जिसको आप बोलते हैं, और 22-21 में आपको ये ग्रिल इस तरह की क्रोम में मिली जिसके अंदर आपको 800 की बैजिंग मिलती है। और इस ग्रिल से ही आइडिया होता है कि ये नई शेप वाली है, क्योंकि पहले वाली पे ये आपको यहाँ पे जो है वो ब्लैक ग्रिल मिलती थी डिफरेंट स्टाइल की। इसमें हेडलैम्प आपको इस स्टाइल के मिलते हैं, उसी में आपको पार्किंग लाइट और इंडिकेटर्स मिलते हैं। बाकी नीचे आप बम्पर देखें तो बम्पर में आपको 2 पोर्शन के अंदर ये ग्रिल मिलती है, रेडिएटर के लिए भी और इंजन के फिर जो टेम्परेचर है उसका निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बम्पर आपको सेम मिलता है। इसमें आपको मूव कस्टम मिलती है। मूव कस्टम के अंदर फ्रंट ही टोटली चेंज है, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि मीरा की तरह इस गाड़ी के मूव के अंदर भी आपको फ्रंट फेंडर जो है वो फाइबर के मिलते हैं, दोनों ट्रंक फाइबर का मिलता है। मीरा के अंदर भी दोनों फेंडर फाइबर के और ट्रंक फाइबर का मिलता है। और फेंडर के ऊपर आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है। अलॉय व्हील इस गाड़ी में आई हुई है, जापान फिटेड डैनलॉप के टायर हैं और साइज में आपको बताता चलूँ 155 65 R14 का 14 इंच का रिम इसमें सूटेबल है। इसे बड़ा आप लगवाएंगे लग जाता है, टायर भी बड़ा लग जाता है, लेकिन यार फ्यूल एवरेज जो है वो कम हो जाती है। तो ये जो ओरिजिनल टायर आता है ना जापान वाले, इसको पूरा बॉडी के साथ वेट करके लगाते हैं, तो चेंज मत करवाया करें। जो साइज अगर आपने रिप्लेस भी टायर करवाना है तो जो साइज इस पे मेंशन है उसी साइज का आप टायर लगवाएं। टायर भी इसका अच्छी कंडीशन में, 18,000 किलोमीटर ड्रिवन है। ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने और फ्लोर आप देख सकते हैं, तो ये माशाल्लाह साफ सुथरा है। हम आ जाएं इस साइड पे तो साइड में मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल मिलते हैं। इंडिकेटर्स तो इसमें आपने देखा आपको फेंडर पे मिलते हैं। उसके बाद मूव के ओरिजिनल एयर पैस आपको मिलते हैं और दो लैचेस आप देखिए सिल्वर क्रोम के साथ हैं। की लेस है, सॉरी की वाली है, तो इसमें आपको की इंसर्ट करने की ऑप्शन मिलती है। इसके बाद साइड डोर ग्लास क्वार्टर ग्लास प्रिंटेड है और साइड प्रोफाइल आपके सामने है, अच्छी खूबसूरत है, बड़ी स्पेशियस है। ट्रंक भी इसका फाइबर में मिलता है। एंटीना आपको यूं मिलेगा इसमें, फिर उसके बाद आपको अच्छा खासा स्पॉइलर मिलता है, उसमें हाई माउंटेड लाइट मिलती है, स्क्रीन टिंटेड मिलती है, वाइपर मस्ट है। और अब जापानी गाड़ियों की इतनी आदत जो लोग तो चला रहे हैं वो इतनी आदत हो चुकी भी है ऐसी कि इन ऑप्शंस के बिना अगर गाड़ी जापानी भी हो तो यार वो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता उसको चलाने का। तो ये ऑप्शंस अच्छी हैं। और ट्रंक के ऊपर आपको 800 की बैजिंग मिलती है, इस साइड पे आपको मूव की बैजिंग मिलती है। अब बम्पर के अंदर इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल रहे हैं, बैक में कैमरा भी मिल रहा है। और मैं आपको बताते चलूँ ये फाइबर का ट्रंक है जो यूं ओपन होता है, ये आपके सामने। अब इसमें जो मैंने टचिंग बताई है वो इसका जो ये डिग्गी है वो मेरे मोहतरम ये पेंट आई हुई है। ये फाइबर का ट्रंक है जो पेंट हुआ है, इसको भी हो रहा है तो इस पर डॉट है।
ये इसके अंदर पेंट आया हुआ है, बाकी इसकी लाइटें आप देख सकते हैं, लाइटें भी इसकी बड़ा पहली वाली गाड़ी से के बनिस्बत चेंज है। तो इसमें ये एक पीस आपको पेंट मिलता है, बम्पर पिछला पेंट मिलता है, बाकी गाड़ी ओवरऑल सारी बहुत एक्सीलेंट कंडीशन में है। नंबर आपने लगवाना है। और अब तो आप लोगों को पता कि पाकिस्तान के अंदर, खसूसी पंजाब के अंदर, ये आज से बल्कि 1 सितंबर से ही हो गया था कि अब आपके आईडी कार्ड पे आपके नाम के साथ रजिस्ट्रेशन होगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। स्टार्टअप आप इसका देखें यूँ आएगा। और चलते हैं हम इसकी लाइट्स की तरफ, क्योंकि ये बेस वेरिएंट में है। तो आपको इसमें जो हेडलैम्प्स हैं वो आपको हेलोजीन ही मिलेंगे। यहाँ पे आपको फेंडर के ऊपर इंडिकेटर मिल रहा है, मिरर के ऊपर तो आया ही नहीं है। ये आपको एलईडी लाइट्स मिल रही हैं। ट्रंक आप देखें खूबसूरत है। बैक से ये गाड़ी थोड़ी आपको ऊंची और बड़ी लगती है, फ्रंट से ये कार लगेगी। अब आपको मैं इसका रूम दिखाऊं, सबसे पहले तो इसका कलर कम्बिनेशन देखें, बहुत खूबसूरत है, ग्रीन विद बेज और मूव में। इस कैलिबर की जो गाड़ियाँ इस एमपीवी स्टाइल की आती है, मैं अक्सर आपको बताता हूँ, आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रेट डोर खुल रहा है। आपने कोई अच्छी बड़ी चीज़ अगर इस गाड़ी के अंदर भी रखनी है तो बड़े आराम से आप इसके अंदर मूव कर सकते हैं। इसका बैक डोर भी आप ओपन करें तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट यूं ओपन होता है। बाकी गाड़ियों में इस तरह डोर ओपन आप लोगों को पता है कि नहीं होते। केबन आप देखें तो बड़ा अच्छा खासा इसका केबन है। और डोर पोर्शेस ये देखें तो बेज में आपको सारी इसकी डोर पोर्शेस मिल रही है। ये आपको फैब्रिक में मिल रहा है, बाकी सारा हार्ड प्लास्टिक के अंदर है। 4 डोर ग्लास ऑटो, साइड मिरर्स की सेटिंग्स आ जाती हैं। स्पीकर 4 इस गाड़ी में यहाँ पे आएंगे। ये आपको ट्रे मिलती है डोर के अंदर। इस साइड पे मूव के ओरिजिनल फ्लोर मैट, और ये पैनल पे भी क्रोम के अंदर मूव की ये पट्टी आपको मिलती है। सीट्स आप देखें बेज सीट है, और सीटें भी इसकी बड़ी सॉफ्ट, बहुत ही आला है। और ये शॉपर चढ़े हुए हैं जी सेंटर में, आप बच्चे को भी बिठा सकते हैं। वैसे सेंटर आर्मरेस्ट भी आपको इसमें मिलता है। अब आपको मैं इसकी ऑप्शन दिखाता चलूँ तो मेरे मोहतरम आप इसकी ऑप्शन देखिए। आपको हीटेड सीट मिल रही है, आपको फ्रंट रडार मिल रहा है, इको आइडल मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, ऑटो हाई बीम आपको मिलता है। उसके बाद ये आपका आ जाता है जी, आप इससे हेडलाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। नीचे स्टीयरिंग के भी ट्रे आ रही है। ये इसकी की है जी। और कप होल्डर इस डोर में आपको नहीं मिलता। कप होल्डर मूव के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये इधर मिलेगा आपको पैसेंजर वाली साइड पे। बाकी आप यहाँ पे आ जाते तो आपको ये स्टीयरिंग व्हील इस तरह से मिलता है, लेदर स्टीयरिंग व्हील है। सेंटर में आपको 800 की बैजिंग और एयर बैग इस गाड़ी के अंदर आपको 2 मिलते हैं। ये आपके पावर की ऑप्शन आ जाती है। क्लचर इस गाड़ी का बिल्कुल सेम आया हुआ है। मैं अगर 14 मॉडल से स्टार्ट करूँ ना, 14-15 से, 14 से तो नहीं, 15-16 से स्टार्ट करूँ तो ये यहाँ तक आपको सिंपल यही मिलता है। और इसमें आपको आरपीएम मीटर मिल रहा है। 18,335 किलोमीटर ड्रिवन है गाड़ी। आज 3 दिन बाद स्टार्ट की है, क्योंकि आपको पता 2 दिन छुट्टियाँ थी, तो ये एवरेज 9.3 की आपको आ रही है। लेकिन ये गाड़ी 660 सीसी है, तो आपको पता है 660 सीसी पाकिस्तान में बहुत इकोनॉमिकल है। और जापान से ये गाड़ियाँ बड़ी ज़बरदस्त आती हैं, जिनकी पेट्रोल की एवरेज अच्छी है, जिस बिना पर ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में बिकती हैं, आपको मुझे सबको पसंद आती हैं। तो ये आराम से आपको 20 की एवरेज देगी, बिल्कुल ट्रबल फ्री होकर आपने इसको चलाना। जितना हम्बल ड्राइव करेंगे उतना ही आपको इसने एवरेज अच्छी देनी है। बाकी ऊपर आप देख सकते हैं लेदर मटेरियल के अंदर आपको ये खूबसूरत इसका डैशबोर्ड मिलता है। आप यहाँ पे आ जाए तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस तरह का मिलता है। क्लस्टर आप इसका देखें तो आपको एसी वेंट फ्रंट पे 4 मिलते हैं, एसी भी इसका चल रहा है। बाकी गियर नॉब ये आपके आ जाता है, ये एसी नॉब आ जाता है। ये वाला पोर्शन अगर आप देखें, मूव, मीरा, पासो में, हैना में भी आप जाएं तो ये सारा ऑलमोस्ट एक जैसा इंटीरियर है, क्योंकि ये सारे आप कह लेंगे फैमिली कजन्स ही हैं, जिस वजह से इन गाड़ियों में आपको ये वाला पोर्शन जो डैशबोर्ड है वो सेम मिलता है। यहाँ पे ट्रे मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग की ऑप्शन मिलती है, सॉकेट जिसको आप बोलते हैं। नीचे आपको यहाँ पे भी ये बॉक्स मिल रहा है, ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाता चलो ये। और वाइड मिरर इसके अंदर आपको इस सनशेड में भी मिलता है और उस सनशेड में भी मिलता है। गाड़ी का हेडरूम बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि ये मूव जो है बेइंतहा स्पेशियस है। लेग रूम इसका बड़ा आला है। ड्राइव में ये बहुत अच्छी है। और इन छोटी गाड़ियों का सिर्फ फ़ायदा क्या है कि यार घर की ख़वातीन, यंगस्टर जितने हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, उनको ये चलाना बड़ा आसान है। बैक डोर पोर्शन में आपको कप होल्डर साथ कंपार्टमेंट मिलता है। ये इसका लेग रूम है। पिछली सीटें 2 एड्रेस के साथ है, और सीटें भी अच्छी खासी स्पेशियस है। अब मैं आपको सबसे पहले इसका हेडरूम दिखा दूँ तो यार ये मैं बिल्कुल ईजी हो गया इसमें रिलैक्स मूड में बैठा हुआ हूँ। हेडरूम अगर
आते हैं तो ये इसका हेडरूम है। लेग रूम आप देखें तो लेग रूम भी स्पेशियस है, 3 बंदे बैठ सकते हैं। थोड़ा सा कंजस्टेड होना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये वाला पोर्शन जो है ना, ये सीट का डिज़ाइन इस तरह का जिससे आप डिस्टर्ब होंगे। बाकी आप फ्रंट केबल इसका देख सकते हैं, और गाड़ी माशाल्लाह साफ़ सुथरी है, नीट एंड क्लीन है। जो टचिंग है वो मैंने आपको दिखा भी दी, बता भी दी, और टचिंग की वजह से ही जो है ये प्राइस इतनी है। आपको अगर ओरिजिनल भी चाहिए तो ओरिजिनल पेंट में भी गाड़ी मिलेगी, लेकिन उसमें फिर आपको प्राइस में जो है वो ऊपर जाना पड़ेगा। सीट्स आप यूँ बेंड कर सकते हैं, फिर आपके पास स्पेस ज़्यादा, नीचे ये सारी टूल किट यूँ आ जाती है। तो गाड़ी शानदार है। नंबर आपने लगवाना है अपने नाम का, अपनी मर्जी का। लेग रूम, हेड रूम अमेजिंग, और फ्यूल एवरेज जो पाकिस्तान में इन गाड़ियों में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हम लोगों को क्रूज़र भी हम लेने आ जाते हैं। तो बहुत से दोस्त हैं, ये नहीं कि सारे, बहुत से लोग हैं जो क्रूज़र भी परचेज करने आते हैं और वो आकर पूछेंगे कि भाईजान इसकी एवरेज क्या है। अल्लाह के बंदों, क्रूज़र ख़रीदना तो क्रूज़र रखने वाला एवरेज की तरफ जाता नहीं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसी सोच है कि वो दिमाग में सबसे पहले आती है। इंजन इसका सेम है, सिर्फ टेक्नोलॉजी इन्होंने अपग्रेड कर दी है। आप इंजन मूव में बिल्कुल देखेंगे तो आपको इसी स्टाइल का ये मिलेगा। ये 660 सीसी गाड़ी है और सारी ओरिजिनल मास हुआ है। इसके ट्रंक है ग्रीन विद बेज कलर में, 2022 मॉडल, 18,000 किलोमीटर चली हुई है। ग्राउंड क्लियरेंस और बाकी हर लिहाज से गाड़ी बड़ी परफेक्ट है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो विजिट करें मेरे शोरूम पे, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। 37 इसकी डिमांड है, आप आएँ, मैं आपको प्राइस और भी कम करूँगा। कमेंट सेक्शन में अपने राय से मुझे ज़रूर आगाह करना। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।